नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। उत्तराखंड के 3 जिलों में भारी बारिश की आशंका, यहां रहे संभलकर। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के तहत आज उत्तराखंड राज्य के नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर जनपदों में कहीं तीव्र दौर के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग ने उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं गरज के साथ बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में देहरादून समेत प्रदेश के अन्य जनपदों में भी आज गरज के साथ कहीं हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है। प्रदेश में आज अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। गाड़ी चलाने वालों के लिए खुशखबरी, उत्तराखंड में आज सस्ता हुआ डीजल और पेट्रोल। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 97 रुपए 46 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 17 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 96 रुपए 92 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 88 रुपए 62 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 97 रुपए 21 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 88 रुपए 98 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 97 रुपए 6 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 88 रुपए 80 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। कमला हैरिस से पीएम मोदी की मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 दिनी अमेरिका यात्रा का दूसरा दिन है। वहीं इस दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र में भाग लेने के साथ साथ अन्य देशों के नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। आज पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात करेंगे। आरोग्य मंथन 2.0। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की ओर से आयुष्मान भारत आरोग्य भारत 2.0 कार्यक्रम का आज देहरादून में आयोजन होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि होंगे, जबकि स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत और विधायक विनोद चमोली भी शामिल होंगे। ये ट्रेन रहेगी निरस्त। यूपी के रामपुर रेलवे स्टेशन पर इंटरलॉकिंग कार्य के चलते उत्तराखंड से जुड़ी 14 ट्रेनें निरस्त कर दी गई हैं। वहीं 6 ट्रेनों का रूट बदला गया है। काठगोदाम दिल्ली के बीच चलने वाली 05-035/36 काठगोदाम दिल्ली एक्सप्रेस आज भी निरस्त रहेगी। काठगोदाम जैसलमेर के बीच चलने वाली 05-013/14 रानीखेत एक्सप्रेस काठगोदाम से मुरादाबाद के बीच चलने वाली 05-331/32 काठगोदाम मुरादाबाद स्पेशल भी निरस्त रहेगी। खत्म हो रहा पंचांग के अनुसार आज अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि पर सुबह 6:44 पर पंचक समाप्त हो रहे हैं। इसके बाद तृतीया की तिथि आरंभ होगी। पितृपक्ष में तृतीया तिथि के श्राद्ध को महत्वपूर्ण माना गया है। पंचक 18 सितंबर दोपहर 3:26 से भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी की तिथि से आरंभ हुआ था। दिन रात बराबर। आज दिन व रात की अवधि बराबर समय की रहेगी। इसे शरद विषुवत कहते हैं। इसके बाद से दिन छोटे होने लगते हैं और रात की अवधि बढ़ने लगती है। दरअसल पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। इस कारण दिन रात की अवधि घटती बढ़ती रहती है। राष्ट्रकवि दिनकर की जयंती। आज राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती है। उन्हें क्रांतिपूर्ण संघर्ष की प्रेरणा देने वाली ओजस्वी और राष्ट्र भावनाओं से ओतप्रोत कविताओं के कारण असीम लोकप्रियता मिली थी। IPL 14 इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के दूसरे चरण में आज मुंबई इंडियंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। बलबीर गिरी का उत्तराखंड कनेक्शन, जिन्हें सुसाइड नोट में उत्तराधिकारी घोषित कर गए महंत नरेंद्र गिरी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत की गुत्थी अभी सुलझी नहीं है। इस बीच उनके उत्तराधिकारी के नाम को लेकर कवायद तेज शुरू हो गई है। इस काम के लिए अखाड़ा परिषद ने पंच परमेश्वर की बैठक बुलाई है। इस बैठक में नए उत्तराधिकारी का नाम तय होगा। बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी अपने सुसाइड नोट में शिष्य बलबीर गिरी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। कौन है बलबीर गिरी? बताया जाता है कि आनंद गिरी और बलबीर गिरी दोनों ही नरेंद्र गिरी के प्रिय शिष्यों में से एक थे। बीते 15 सालों से बलबीर गिरी महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य थे। वो मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले हैं। बलबीर गिरी ने साल 2005 में अपना घर परिवार छोड़ते हुए संन्यास ले लिया था। नरेंद्र गिरी ने बलबीर गिरी को शिक्षा दी थी और हरिद्वार आश्रम का प्रभारी बनाया था। इधर कोर्ट ने दिया फैसला, उधर जासूसी का आरोपी आबिद हुआ फरार, ऐसे हुई गिरफ्तारी। हरिद्वार के रुड़की में जासूसी का आरोपी पाकिस्तानी नागरिक आबिद बुधवार की सुबह अचानक लापता हो गया, जिसके बाद पुलिस और खुफिया विभाग में हड़कंप मच गया। जिसके बाद पुलिस ने CCTV कैमरे खंगाले। CCTV कैमरे में आबिद भागते हुए कैमरे में कैद हुआ। आबिद अली साल 2010 में जासूसी के आरोप में रुड़की के BSM तिराहे के पास से पकड़ा गया था। 23 सितंबर से उपनल में रजिस्ट्रेशन के बदले जाएंगे नियम, केवल उत्तराखंड के लोगों को मिलेगा लाभ।
अब से उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम में केवल उत्तराखंड के स्थायी निवासी प्रमाण पत्र धारक की रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। इस संबंध में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने इन आदेशों को तत्काल रूप से पालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा, इस विषय में कोई हीला हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जौलीग्रांट एयरपोर्ट की न्यू टर्मिनल बिल्डिंग तैयार, मंत्री सतपाल महाराज ने किया निरीक्षण। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर विस्तारीकरण को लेकर न्यू टर्मिनल बिल्डिंग बनकर लगभग तैयार हो गया, जिसका लोकार्पण 7 अक्टूबर को केंद्रीय ज्योतिराज सिंधिया करेंगे। बुधवार को उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज न्यू टर्मिनल बिल्डिंग का औचक निरीक्षण किया। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, डीएम ने कार्यदायी संस्थाओं को दिए मलबे के स्थानांतरित के निर्देश। देहरादून डीएम ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अधिकारियों को मलबा स्थानांतरित करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि हाल में स्मार्ट सिटी निर्माण के तहत सड़क पर पड़े मलबे से आम जनमानस के कई दिक्कतों के साथ ही दुर्घटना हादसों का शिकार भी होना पड़ा है। वन विभाग ने पकड़ा अवैध लीसे से भरा ट्रक, तस्कर हुए फरार। तराई पूर्वी वन प्रभाग की गौला रेंज की टीम ने अवैध लीसे से भरे ट्रक को पकड़ा। हालांकि वन विभाग की कार्रवाई में लीसा तस्कर भागने में कामयाब रहे। लीसा की कीमत 5 लाख के करीब है। बताया जा रहा है कि लीसा को पहाड़ से लाकर उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा था। 2022 विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेगी वामपंथी पार्टियां, किसानों के भारत बंद को भी समर्थन। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव में वामपंथी पार्टियां संयुक्त रूप से चुनावी मैदान में उतरेंगी। बुधवार को उत्तराखंड का 3 वामपंथी पार्टियों भाकपा, माकपा और भाकपा माले ने बैठक कर यह निर्णय लिया। तीनों वामपंथी पार्टियां संयुक्त रूप से भाजपा को हराओ और वाम विपक्ष का निर्माण करो के नारे के बीच चुनावी समर में उतरेंगी। योगी सरकार ने की महंत नरेंद्र गिरी की मौत की जाँच CBI से कराने की संस्तुति। प्रयागराज में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की दुखद मृत्यु से जुड़े प्रकरण की CBI से जांच कराने की संस्तुति दी गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका आदेश दिया है। इसकी जानकारी उत्तर प्रदेश गृह विभाग ने ट्वीट करके दी है। केजरीवाल का मैदानी सीटों पर बड़ा दाव, कांग्रेस की कमजोरी, बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी से उम्मीदें। हरीश रावत ने बाजवा को कहा प्रा तो भड़के बलूनी, बोले हमारे सैनिकों के खून से रंगे हैं उनके हाथ। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा पाकिस्तानी सेना के जनरल बाजवा को प्रा भाई कहे जाने पर सियासत गर्मा गई है। राज्यसभा सदस्य एवं भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने हरीश रावत के प्रा वाले बयान को लेकर कड़ा ऐतराज जताया है। बलूनी ने कहा कि हरीश रावत ऐसे व्यक्ति को भाई कह रहे हैं जिनके हाथ भारतीयों और उत्तराखंड के वीर जवानों के खून से रंगे हैं। कोरोना का असर, ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों की आंखों को हो रहा नुकसान। कोरोना महामारी में देश भर में लॉकडाउन लगा, फिर कोरोना कर्फ्यू लगाया गया। इस दौरान स्कूल भी बंद कर दिए गए ताकि बच्चों में कोरोना का संक्रमण न फैलने पाए। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बच्चों की आंखों पर बुरा असर पड़ा है। बच्चे आंखों की बीमारी का शिकार हो रहे हैं। हरीश रावत ने केजरीवाल की गारंटी पर उठाए सवाल, आपने दी खुली बहस की चुनौती। आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का वो तर्क हजम नहीं हो रहा है जिसमें उन्होंने रोजगार के मामले में उत्तराखंड और दिल्ली की तुलना की है। हरीश रावत ने केजरीवाल की 6 महीने में 1 लाख नौकरी की गारंटी पर हमला बोला है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने हरीश रावत पर निशाना साधा और रोजगार के मुद्दे पर हरीश रावत को खुली बहस की चुनौती दी है। ग्रामीणों को नहीं मिल रहा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, SDM से जाँच की मांग। विकासखंड खानपुर ब्लॉक के लालचंदवाला गांव के ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से गरीब पात्र लोगों को दूर रखने व अपात्र लोगों को आवास योजना का लाभ देने का आरोप लगाया है। इसको लेकर एक ग्रामीण महिला ने उप जिलाधिकारी वैभव गुप्ता को प्रार्थना पत्र देकर जांच की मांग की है। बीजेपी को नहीं भाया हरीश रावत का दलित प्रेम, कहा चुनाव आते ही उमड़ा कांग्रेस का प्यार। उत्तराखंड बीजेपी ने पूर्व सीएम हरीश रावत के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने कहा कि वो उत्तराखंड में किसी दलित नेता को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कंथौला ने कहा कि उनकी कांग्रेस पार्टी में भी दलित मुख्यमंत्री को लेकर विरोधाभास है। नेता प्रतिपक्ष भी उनकी मंशा को नकार चुके हैं और कह चुके हैं कि इसमें देर हो गई है। जल शक्ति मंत्रालय की वित्त समिति से लखवाड़ परियोजना को मिली स्वीकृति। उत्तराखंड सरकार के ऊर्जा मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत की मेहनत आखिरकार दिल्ली में रंग ला गई है। लखवाड़ा बहुउद्देशीय परियोजना 200 मेगावाट योजना केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की व्यय वित्त समिति में पास हो गया है। नरेंद्र गिरी मौत मामले में फंसे आनंद गिरी की मुश्किलें बढ़ी, हरिद्वार आश्रम दूसरी बार सीज। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में फंसे आनंद गिरी की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। बुधवार को हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने आनंद गिरी के निर्माणाधीन आश्रम को सील कर दिया है। आरोप है कि यह आश्रम नियमों के विरुद्ध बनाया जा रहा था। प्राधिकरण पहले भी इस निर्माणाधीन आश्रम को सील कर चुका है।
देहरादून में छात्रा समेत 3 लोगों में डेंगू की पुष्टि, मरीजों की संख्या हुई 21। कोरोना संक्रमण के बीच डेंगू के डंक से लोगों में खौफ का माहौल है। देहरादून में छात्रा समेत 3 लोगों को डेंगू की पुष्टि हुई है, जिससे डेंगू के मरीजों के आंकड़ा 21 पहुंच गया है। चारधाम यात्रा 2021, केदारनाथ मार्ग पर अव्यवस्था से तीर्थयात्री परेशान। चारधाम यात्रा को हाईकोर्ट के निर्देश पर खोल दिया गया है, मगर केदारनाथ यात्रा मार्ग पर अव्यवस्थाएं फैली होने से तीर्थयात्री खासे परेशान है। स्थिति ये है कि तीर्थयात्रियों को सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम तक विकट समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। रास्ते पर फैली गंदगी से तीर्थयात्रियों को दो चार होना पड़ रहा है। पैदल मार्ग पर पेयजल की भी समुचित व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा पैदल मार्ग बरसात के कारण डेंजर बना हुआ है, जिस पर सफर करना किसी खतरे से खाली नहीं है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।